वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये भी हमारा प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं 2024 में, तो उसमें ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन क्या है, वैल्यूएट टू tan 30 into secant 60 into tan 45 1 minus sin square 60। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमें सभी की वैल्यूज जो है, सभी की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। जो जो एंगल यहाँ पे दे रखे हैं 2 इंटू tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू सीकेंट 60। तो सीकेंट 60 कितना होता है ये पता होना चाहिए आपको। सीकेंट 60 आप टेबल बना के भी पता कर सकते हैं, और सीकेंट होता है cos 60 का कन्वर्स। तो जो cos 60 है वो कितना होता है 1/2, तो सीकेंट 60 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और tan 45 कितना होता है हमारे पास 1। सारी वैल्यू भर दी हमने। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर। तो अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 4 अपॉन √3, √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। ऊपर तो वैसे रहेगा, नीचे 4 आ गया, एलसीएम 4 इंटू 1 4 और -3, तो कितना आया हमारे पास ये 1/4। और अभी नेक्स्ट स्टेप में 4/√3 1/4 को हम करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा 4/1, और ये क्या बन जाएगा 16/√3। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दैट वो क्या आंसर है हमारा 16√3। इसके बाद हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद, जो भी हमारे एग्जाम में आया हुआ था। सभी नोट करें, पहले इस क्वेश्चन को नोट करें, सभी नोट करें इस क्वेश्चन को। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अभी मैं इसको मैं रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और ये भी हमारे उसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ये उसी ईयर में। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेकेंट थीटा। ये आपने प्रूव करना है। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, पहले तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। दोनों ही के जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम आए हैं, तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई में भी अब हम लिख सकते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम।
साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को हम इकट्ठे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को इकट्ठे लिखा है तो इनकी बन जाएगी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 प्लस 1 है और प्लस 2 कॉस थीटा है, और नीचे क्या है, नीचे एज इट इज ही रहेगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं करना है आपने, नीचे एज इट इज ही चलने देना है। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और यहां पे क्या रह जाएगा 1, यहां पे रह जाएगा कॉस थीटा, और नीचे कितना है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसिक का, तो ये आपकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, सभी नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।